ये सिक्के भारत की उस विरासत के प्रतीक हैं, भारत की उस धरोहर के प्रतीक हैं जिसको भारत और भारतीयता पर, भारत की सनातन परंपरा पर, जिसने जियो और जीने दो पर विश्वास किया, 34,000 से अधिक सिक्कों को एक धरोहर के रूप में आज की वर्तमान पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया है। देखो, उसमें मासा भी है जो सबसे छोटी तोल की इकाई है, तोला भी है। मुझे लगता है कि तोला तो अब केवल लोग सोने को ही उसके रूप में लेते हैं, सामान्य उसके रूप में नहीं लेते। और सोने का दाम तो लोग देख ही रहे हैं कि कितना, अब मैं उसको महंगा कहूं या सस्ता कहूं, लेकिन ये सिक्के तांबे के हैं, कुछ चांदी से जुड़े चांदी के हैं, कुछ अन्य मिक्स धातु से भी बने हुए हैं। इन सिक्कों से हमें उस समय की मापक पद्धति के बारे में भी और उस समय के इतिहास को समझने, उस समय की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में भी जानने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है। आप याद करिए ना, इतनी भारी विरासत आज भी पश्चिम में मानने को तैयार नहीं। आज भी वे मानते हैं कि दुनिया को लोकतंत्र उन्होंने दिया, जबकि इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता। याद करिए, वैशाली गणराज्य, ये अपने आप में लोकतंत्र की आधारशिला रखने वाला प्रारंभिक गणराज्यों में से एक है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने G20 समिट के दौरान इस बात को पूरी मजबूती के साथ कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी भी है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए कहा क्योंकि लोकतंत्र के बारे में अगर किसी को जानना है तो उसको भारत से सीखना होगा। ये सिक्के भारत की उस विरासत के प्रतीक हैं, भारत की उस धरोहर के प्रतीक हैं जिसको भारत और भारतीयता पर, भारत की सनातन परंपरा पर, जिसने जियो और जीने दो पर विश्वास किया, और दुनिया की कौन से ऐसी जाति, मत, मजहब, संप्रदाय है जिसको उसकी विपत्ति के समय हम भारतीयों ने शरण देकर के फलने, फूलने, आगे बढ़ने के लिए अवसर न दिया हो। दुनिया के अंदर क्या कोई और देश है, कोई अन्य मत, मजहब या संप्रदाय है जो इस बात की घोषणा करता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल भारत ही इसकी घोषणा कर सकता है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और मैं इस बात को लेकर के हिंदुस्तान फाउंडेशन ने 34,000 से अधिक सिक्कों को एक धरोहर के रूप में आज की वर्तमान पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया है। मैं देख रहा था, हम जो तोल की किसी चीज के बारे में जानते हैं, सबसे पहले दुनिया को अंदर किसी ने दिया था, मनु ने मापक की भी और तोल की पद्धति का एहसास दुनिया को कराया था। आपने देखा होगा, उसमें आज भी हमारे यहां बहुत सारे पुराने जो भी धातु हैं उनका मापन हम लोग उसी रूप में लेते हैं। देखो, उसमें मासा भी है जो सबसे छोटी तोल की इकाई है, तोला भी है। मुझे लगता है कि तोला तो अब केवल लोग सोने को ही उसके रूप में लेते हैं, सामान्य उसके रूप में नहीं लेते। और सोने का दाम तो लोग देख ही रहे हैं कि कितना, अब मैं उसको महंगा कहूं या सस्ता कहूं, लेकिन उसकी कीमत आसमान छू रही है। लेकिन आप देखें ना, मासा भी है, तोला भी है, सिक्कों के मापक भी उसी रूप में दिए गए, उसी रूप में बनाए गए हैं। और कितनी दुर्लभ धरोहर है।